ये चेक डैम का जो एस्टीमेट है बोल्डर का, वो लगना चाहिए पाकुड़ का, और ये लोकल बोल्डर हो जाएगा। और इसमें जो सीमेंट का मसाला ये भी लूज से डाल दिया है, बालू गिरा दिया साइड से, फिर उसमें सीमेंट गिरा दिया और वहीं पे जी चुनाव से पहले। हाँ, विकास की कैसे हो रहा है काम वो देखा ना। और फिर वोट लेके फिर विकास होगा, पर कार्य कब तक प्रगति पर रहेगा किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता, वोट खत्म हो जाएगा फिर आप झोपड़ी में जो रह रहा है तो पहले प्राथमिकता उनको मिलना चाहिए कि नहीं? इस पंचायत में अभी करोड़ों का योजना का डीपीआर बना था और आज ये रोड बन रही है, तो कहीं ना कहीं इसको तो 2016-14 में लिए, तो 16 तक तो इसको तो विकसित कर हाँ बिल्कुल कर देना चाहिए था, लेकिन समय चूंकि सरकार हमारी नहीं है, झारखंड में रोड तो दिख ही नहीं रहा। हम आ रहे थे तो ये रोड बन रहा है, आप देखते होंगे। कब से बन रहा है? ये अभी 6 महीना से बन रहा है। सद आदर्श ग्राम में ही है, सिद्ध पार्क नाम है ना इसका। और ये पीछे अभी एक चेक डैम बन रहा है। उस चेक डैम की अलग अलग कहानियां हैं सर। उस चेक डैम के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि पास क्या है और हो क्या रहा है। ये चेक डैम का जो एस्टीमेट है बोल्डर का, वो लगना चाहिए पाकुड़ का, और ये लोकल बोल्डर से काम कर रहा है। अच्छा। एक गाड़ी आके रखा हुआ है सैंपल के तौर पर, बाकी सारा मटेरियल लोकल का ही लगा रहे हैं ये लोग। तो पास ओरिजिनल जो पास इक्विपमेंट है या जो पास मटेरियल है वो पास मटेरियल नहीं लग रहा है। तो फिर इस चेक डैम्स का फायदा क्या है? तो बह जाएगा अगर जी जी, ये तो खत्म हो जाएगा। और इसमें जो सीमेंट का मसाला वगैरह ये भी लूज दे रहा है, कमजोर मसाला दे रहा है, सबसे कम मसाला। सबसे कम मसाला, जैसे तैसे नीचे भी बहुत जैसे तैसे डाल दिया है। बालू गिरा दिया साइड से, फिर उसमें सीमेंट गिरा दिया और वहीं पे मिला के पानी में मसाला ऐसे छिड़ा दिया। तो ये बस चुनाव से पहले दिखाने का विकास है, दिखाने के लिए। जी जी, चुनाव से पहले। हाँ, विकास की कैसे हो रहा है काम वो दिखाना है। और फिर वोट लेके फिर विकास होगा, पर कार्य कब तक प्रगति पर रहेगा किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता, वोट खत्म हो जाएगा फिर ऐसे ही तैसे काम हो जाएगा। तो ये सर, जैसे हम आपसे जानना चाह रहे थे, ये हम आ रहे थे अभी जी। तो ये आसपास की कई सारी रोड अभी बन ही रही है। जी। कुछ लोगों ने बताया कि जो रोड पक्की है वो यहाँ के वर्तमान विधायक ने बनवाई है, जो रोड कच्ची है वो बन ही रही है, लोगों को अलॉटी। तो मतलब ये एक गोड्डा जिला का गांव है, और गोड्डा अगर शहर की बात करें तो रोडें अच्छी है, लेकिन गांव में स्थिति ऐसी क्यों है? सांसद इसके बारे में संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? सांसद तो कई बार आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक धरातल में वो सब चीज़ कुछ नहीं उतरा है। जैसे आपका बोले थे कि सिद्धवा को मैंने गोद लेंगे, ऐसा गोद लेने का प्रक्रिया कागजी कलम में रह गया। जो कागज प्रक्रिया फॉर्म फिलअप हुआ, घर घर में सब कुछ हुआ, लेकिन कोई धरातल पर कोई काम उसका नहीं हुआ। जी। आवास वगैरह मिला है? पीएम आवास? पीएम आवास पहले होता था, अभी आबू आवास इस बार सिलेक्शन हुआ है। ये तो झारखंड सरकार का है। जी हाँ। जी जी, नहीं, जो झारखंड सरकार का है, किसका है, लेकिन नाम उसका दिया गया है आबू आवास। आबू आवास। जी जी, तो वो मिल रहा है लोगों को? ठीक हाँ, है। मिला है। अभी एक लॉट दिया गया है, एक पंचायत में 45। एक पंचायत। और कितनी जनसंख्या होगी सर? पूरा पंचायत में हजारों की जनसंख्या है। तो जिन लोगों ने जिस सही प्रक्रिया के हिसाब से मिल रहा है पीएम आवास तो देखिए हम लोग को यहाँ 2-3 लॉट मिल चुका है। करीबन 120 से ही हुआ है, पूरा पंचायत में बना है आवास, प्रधानमंत्री आवास। और अबू आवास जो है मात्र 45 अभी अलर्ट हुआ है, काम जारी है। तो पीएम तो बोले तो 2022 तक सबको आवास दे दिया आप जाए। तो वही न बता पाएंगे, हम लोग का पंचायत में जो उपलब्ध हुआ है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। उसमें भी शेड्यूल के अनुसार काम नहीं हुआ। मान ले जैसे कि अभी जिसका बनना चाहिए उसका नहीं बन रहा है। जमीन जो अभी वो सीरियल बाय ले रहा है, जैसे सीरियल बाय जैसे फॉर्म फिलअप हुआ वो सीरियल बाय उठा रहा है, उसमें तो मतलब बना मकान का ही आ रहा है। अभी जिसका मकान ही नहीं है वो तो बिछुड़ रहा है, पीछे जा रहा है। तो ऐसा हो रहा है। मतलब जिसका मकान बना हुआ है उसी को आवास भी मिल रहा है। उसका भी है कुछ उसमें भी है, लेकिन जिसका आप झोपड़ी में जो रह रहा है तो पहले प्राथमिकता उनको मिलना चाहिए कि नहीं? तो उसको नहीं मिल रहा है। उसको नहीं। हम थोड़ा सा जानने ये आए थे कि निशिकांत दुबे ने ये पंचायत गोद लिया है, माननीय सांसद महोदय ने। कितना विकास हुआ है? 2014-16 से ही 16 तक इसको विकसित कर देना था, 16 के बाद 19 और 19 के बाद 24 का चुनाव आ गया है। देखिए, जो योजना आदर्श ग्राम जो एमपी साहब जो लिए हैं, वो चूँकि वो गोद लेने के बाद राज्य सरकार को वो एक लिखित जो है वो जिला को देता है, डीसी को, कि इस पंचायत को जो है वो आदर्श ग्राम के हिसाब से काम देना है। और उस आदेश पर इस पंचायत में अभी करोड़ों का योजना का काम चल रहा है। पोखर बन रहा है, रोड बन रहा है,
बहुत सारा विकास यहाँ अभी इस पंचायत में हो रहा है। ये केवल मोदी जी का देन है, आदर्श पंचायत की वजह से है। ये राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार के आदेश से कर रही है। चूंकि ये आदर्श पंचायत चुना गया है, इसलिए प्राथमिकता को रखते हुए यहाँ हर प्रकार का योजना आ रहा है। अभी PWD सड़क भी यहाँ देखिए, ये 2018 में इसका DPR बना था और आज ये रोड बन रही है। तो कहीं ना कहीं इसको तो 2016-14 में लिए, तो 16 तक तो इसको तो विकसित विकास- कर देना हाँ, था ना। बिल्कुल कर देना चाहिए था, लेकिन समय, चूंकि सरकार हमारी नहीं है झारखंड में, अच्छा, इसलिए हो सकता है कि जब से झारखंड में सरकार यहाँ नहीं है, केंद्र का सरकार भाजपा का है, तो कभी तालमेल नहीं बैठने की वजह से भी विकास में कहीं ना कहीं रुकावट होता तो है। हेमंत सोरेन की सरकार तो अभी आई है ना साहब, उससे पहले तो भाजपा की सरकार थी। हाँ, तो फिर वो विकास शुरू हुआ ही था। विकास जब भाजपा का सरकार था तो विकास था ही था। ये रोड जो है DPR वही बनाया 78 करोड़ का, अच्छा, और सारे जो भी विकास हो रहा है वही हो रहा है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही विकास है, तो जमीन पर कहाँ है? रोड तो दिख ही नहीं रहा, हम आ रहे थे तो ये रोड बन रहा है, आप देखते होंगे। कब से बन रहा है रोड सर? ये अभी 6 महीना से बन रहा है। तो 14 से गोद लिए है ना सर? हाँ, हम तो बोल रहे हैं कि सरकार का आगे तो पीछे होने हेमंत के सोरेन से कारण, पहले तो आप ही की सरकार थी। हाँ, तो हमारा सरकार में विकास हुआ है, बहुत तो- सारा गांव में विकास हुआ है। अब ये मेन रोड नहीं हुआ है तो इसका मतलब विकास नहीं हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। छोटे छोटे बहुत यहाँ विवाह भवन बना है भाजपा सरकार में, ऐसा बहुत सारा विकास तो है। रोड तो मूलभूत सुविधाओं में हाँ, आता है। मूलभूत सुविधाओं में कोई गांव ऐसा बाकी नहीं है जहाँ रोड नहीं है, और जो बाकी है वो हो रहा है। कब तक होगा? अब ये तो सरकार अभी हमारी है नहीं जो हम बता सकते हैं। आने वाला समय में भाजपा की सरकार आएगी और कोई गांव नहीं छूटेगा, कोई गांव नहीं छूटेगा। ये एकदम जरूर ये भाजपा करेगी। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बेहतर स्थिति है इस देश के लोकतंत्र की कि दोनों ही बातें आनी चाहिए, कि कितना विकसित हुआ है, कितना विकसित नहीं हुआ है। तो दोनों ही बातें आप दर्शकों के सामने आ गई। लेकिन ये एक सच्चाई भी है कि 2014 से जो PM मोदी ने राष्ट्र निर्माण के लिए कहा था कि राष्ट्र निर्माण विकसित भारत से होकर निकलेगा, और गांधी जो बोलते थे कि इस देश का विकास तभी होगा जब आत्मनिर्भर गांव होगा, आर्थिक रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी। तो प्रशासनिक रूप से पंचायत आया, लेकिन आर्थिक रूप से कितना विकसित हुआ है भारत ग्रामीण क्षेत्रों में, कमोवेश हर जगह की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो UP हो। DPR बन रहे हैं, DPR एक लंबा प्रोसेस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बन रही हैं, लेकिन कब तक वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट से निर्माण ज़मीन पर आएगा ये भी किसी को नहीं पता। अगर एक PM मोदी के बात की हिसाब को देखा जाए तो 2019 तक निशिकांत दुबे को 3 पंचायतें आदर्श ग्राम के तहत विकसित कर देनी चाहिए, 2024 तक 5, लेकिन ये पहला ही गांव अपने विकास के इंतजार में रात के अंधेरे में सोने का जा